देखिए, आज हम थोड़ा शरीर के बारे में जानते हैं। और ये जो मिथ है ना, जो हम हर बार बोल देते हैं, कर्मों से ये हो रहा है, कर्मों से वो हो रहा है, ये अपने पापों को भोग रहा है। तो देखिए, हमारा जो शरीर है ना, वो 5 तत्वों से बना है। जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जिसे कह सकते हैं हम भगवान। तो उस भगवान से बना हुआ हमारा ये जो शरीर, हमारा जो पिंड है, वो कैसे पापों को धो रहा है। अगर मैं ये कहूं कि आपने मशीन में कुछ चीज डाली है, वो पिस रहा है, वो पिसकर एक पेस्ट बन गया है, तो आप ये नहीं कह सकते जो पहले था मशीन में जाने से पहले, वो एक अच्छा खासा चीज है, बट जब उसको मशीन में डाल दिया, वो पिसने के बाद एक पेस्ट हो गया, तो वो बुरा चीज है। ऐसा नहीं है ना। दोनों ही एक है, पर प्रकार क्या हो गया, भिन्न भिन्न। जब वो साबुत था, वो अपने लेवल पे काम करा। जब वो पिस गया, तो वो अपने लेवल पे काम किया। तो दोनों का प्रयोग अलग अलग हो गया। वैसे ही हमारा शरीर है। जब हम ये जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो इसको पांचों तत्वों को बैलेंस करना ही हमारा शरीर का पहला कर्तव्य है। जब तक कोई चीज बैलेंस्ड नहीं होगी, तब तक हमारा शरीर क्या होगा, बीमार रहेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा शरीर सच में बीमार होने के लिए ही बना है, दुख, पीड़ा, दरिद्रता सहने के लिए बना है, या फिर कुछ और कार्य के लिए बना है। तो हमारा शरीर ना तो दुख लेने के लिए बना है, ना ही कोई सुख भोगने के लिए बना है। ये स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है, उसके प्रति कार्य कर रहा है। मतलब यहाँ पे दुख सुख के मैटर को ही हम अलग कर देते हैं। जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी धारणा है, आपका शरीर वैसे ही निर्मित हो रहा है। अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं और आपके साथ वो नेगेटिविटी हो रही है, तो अब आप क्या कर रहे हो, और नेगेटिविटी फीड कर रहे हो, और उसको क्या कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो। अब जो आपके घर, आपके साथ में घटित होगा ना, तब आपको लगेगा सच में मेरे साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। पर ऐसा नहीं है। होता ये है कि कोई सिचुएशन आपके पास आई, बट हम उस सिचुएशन से डील करना सही तरीके से नहीं समझे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोई मैथ्स का सम है, और उस मैथ्स के सम में आप कैसे फॉर्मूलाज लगा रहे हो, मतलब ऐसे फॉर्मूलाज जो उसके साथ में डील ही नहीं कर पा रहा है। आपने रॉन्ग फॉर्मूलाज उसके अंदर डाल दिए, तो कैसे सॉल्यूशन को आप हल करोगे। तब आपको क्या लगता है, मैथ से डर लगता है। बट जब आप जान जाते हो कि ये वाला क्वेश्चन का ये फॉर्मूला लगेगा, तब आपके लिए वो करना बहुत इजी हो जाता है। तो होता यही है कि हम अपने शरीर के साथ, अपनी समस्याओं के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ फॉर्मूला गलत लगा देते हैं, और उसको सोचते हैं कि हमने तो फॉर्मूला सही लगाया है, बट काम मेरा सही नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप अपने फॉर्मूलाज को चेक कीजिए। और चेक कैसे करना है, कोई परिस्थिति आती है तो सबसे पहले एक ही काम होता है हमारे साथ, क्या होता है कि उस परिस्थिति के प्रति सरेंडर हो जाएं। सरेंडर होने का मतलब ये नहीं कि उसको स्वीकार करें, करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर काम ना करें। जैसे आप सरेंडर करोगे, जैसे आप सरेंडर करोगे, वैसे ही वो समस्याओं के प्रति जो सही फॉर्मूलाज है, वो आपके सामने आने लग जाएगा। क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं होंगे ना, तो आपका माइंड ओवर थिंकिंग करेगा, ओवर बर्डन लेगा, ओवर स्ट्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। तो आपको सही आंसर मिलने के लिए सही फॉर्मूलाज नहीं ढूंढ पाओगे। ये तो बात हुई कि हम अपनी परिस्थितियों के साथ कैसे फॉर्मूलाज को लगा रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा शरीर सच में कोई पापों से ग्रस्त है। लोग आमतौर पे क्या कह देते हैं कि इस बंदे की ये समस्या है, वो विकलांग है, वो दरिद्र है, तो इसके जरूर कोई कर्मों में कुछ ना कुछ रहा होगा गलत, इसकी वजह से ये बीमार पड़ा है, या कुछ इसको प्रॉब्लम हो रही है। पर ऐसा नहीं होता है। हमारा शरीर पापों को भोगने पापों को भोगने के लिए नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि देखिए, होता क्या है कि हमारा शरीर ना हमेशा ही क्या चाहता है, हमारा शरीर
हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है। हमारी आत्मा हमेशा ही वृद्धि चाहती है। शरीर स्वस्थ होना चाहता है और आत्मा अपने आप को विकसित करना चाहता है, अपने आप को बढ़ाना चाहता है। तो आत्मा जब उसको लगता है कि ये कंडीशन में रह के मेरी वृद्धि हो जाएगी, मान लीजिए कोई जन्म से ही जिसके पास आंखें नहीं है, तो समझ जाइए कि आत्मा ने ये डिसीजन इसलिए लिया है कि वो इस समय इस परिस्थिति में रह के कुछ और चीजें और गहराइयों से समझना चाहता है, इसलिए उसने ये डिसीजन लिया है। पर हम क्या सोचते हैं, पक्का कुछ हुआ होगा, गलत कुछ किया होगा, कर्मों का कुछ भोग रहा होगा। हम हर चीज को कर्मों पे बांट देते हैं। वैसे ही मैंने क्या बोला, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना शरीर लेवल पे, तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि मेरी बाल सुंदर रहे, मेरा फेस सुंदर रहे, मैं हमेशा ही आकर्षित रहूं। तो वैसे ही क्या होता है कि जब हमारा आत्मा होती है ना, तो वो भी ये सोचता है कि मैं हमेशा ही अपने ऊपर काम करूं, नई नई चीजों को खोजूं, नई नई चीजों से विकसित करूं और अपने इनर के, अपने भीतर की शक्ति के साथ में मर्ज हो जाऊं, पर आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाए, वननेस में आ जाए। अब देखिए, अब होता क्या है कि जब हम किसी मानसिक स्थिति से पीड़ित, मनोस्थिति से पीड़ित इंसान को देखते हैं तो हम कैसे दुखित हो जाते हैं। हम उसको कहते हैं हाय ये बच्चा कैसा है। कभी सोचना, वो बच्चा पैदा जिस भी तरीके से हुआ है, बट अगर आप उसमें देखोगे तो उसके अंदर बहुत चीजें ऐसे मिलेगी जो हमारे ऊपर काम करने के लिए हमें जरूरत है। वैसे इंसान माइंड पे ज्यादा कुछ नहीं रखते, वो बहुत ही शांत होते हैं। वो चीज भी देख पाते हैं, वो चीज भी सुन पाते हैं, चाहे हम नहीं देख पा रहे हैं, हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो कभी भी किसी भी विकलांग को देख के ये धारणा बना देना कि वो कैसा है बेचारा, ऐसा नहीं। उसका सोल बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड है, वो अपने ऊपर काम कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा, जिसके हाथ नहीं होते वो कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, जिसके पैर नहीं होते वो कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो मतलब वो बियॉन्ड द बॉडी जाकर काम कर रहे हैं। जिसकी आंखें नहीं है वो तीरबाजी कर रहे हैं। वो हमें ये बता रहे हैं कि शरीर का जो लेयर है ना, वो लिमिटेड कर देता है। बट जब आप इस शरीर से बियॉन्ड चले जाते हो तो वो अनलिमिटेड है। उससे आप क्या हो, इस शरीर के भोग से पार हो जाते हो। तो यही चीज है, हम अपने शरीर को लिमिटेड में देखना चाहते हैं या इसको अनलिमिटेड करना चाहते हैं जब हमारे पास शरीर स्वस्थ है। बट होता क्या है, जब शरीर स्वस्थ होता है, शरीर भी स्वस्थ रहना चाहता है और हमारा आत्मा भी स्वस्थ रहना चाहता है। बट ये स्वस्थता तभी आएगी जब हम अपने विकारों को दूर करते हैं। और वो विकारता क्या है, सबसे पहले आलस्य। जब हम आलस्य का त्याग करते, मान लीजिए आज हमने कोई काम किया है तो कल को हमें वो काम कैसा लगता है, बोरियत आने लग जाती है। हम फिर उसको क्या करते हैं, धीरे 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 अपने जीवन से अलग कर देते हैं। भले आपकी आत्मा को ये पता है कि ये जो कार्य मैं कर रहा था वो मेरे शरीर को बेनिफिट दे रहा है, फिर भी हम उस चीज को करने से आलस्य कर देते हैं। नींद आ रही है, अभी नहीं करता, मन नहीं कर रहा है। अब आपका प्रश्न ये भी उठेगा, जब शरीर स्वस्थ रहना चाहता है तो ऐसे विचार क्यों आते हैं। तो होता क्या है, शरीर स्वस्थ रहना चाहता है, आपकी आत्मा भी स्वस्थ रहना चाहती है, पर जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन है ना, वो हमेशा ही क्या है, तीव्र भागते ही रहना चाहता है। जैसे एयर को आप बंद नहीं रख सकते हो ना, वो हमेशा ही फ्लो करेगा, बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा। वैसे ही हमारा मन है, उसको स्थिर करना बहुत ही मुश्किल है। पर जब एक बार हम अभ्यास करते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं, उस काम के प्रति अपनी पूरी जान लगा देते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही समझ जाता है कि ये कार्य तो स्वाभाविक है मेरे लिए। आशा करती हूँ आप ये समझ गए होंगे कि हमारा शरीर बीमार होने के लिए नहीं बना है। हमारा शरीर में जो भी विकलांगता या फिर कोई भी चीजें अगर हम देखते हैं अपने आसपास किसी भी लोगों के साथ घटित हुआ है, तो वो जरूरी नहीं किसी पाप की वजह से है।
मैं ये भी नहीं कहूंगी कि पाप पुण्य से अलावा आप ये सोच सकते हो कि कर्मों का बैलेंस हो रहा है, क्योंकि हम किस जितने वर्ड को नेगेटिव ले जाते हैं ना, उतनी ही नेगेटिविटी आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंसिंग बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये प्राकृतिक भी बैलेंसिंग करती है, हम भी बैलेंसिंग करते हैं।